एक साहब ने सवाल किया है कि कब्र की पहली रात में क्या होता है। तो ये बात जान लेनी ज़रूरी है कि जिस वक्त मुर्दे को कब्र में लिटाते हैं उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, तो अभी लोग मिट्टी डाल रहे ही होते हैं कि उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहते हैं। और वो सवाल करते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। तीन सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है। अगर वो नेक होता है तो जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल करते हैं कि मादीन का, तेरा दीन क्या है। अगर वो मोमिन होता है, फरमाबरदार होता है, अल्लाह की बातों को मानने वाला होता है, नमाजी होता है, परहेजगार होता है, तो जवाब देता है फ़ौरन दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल करते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते हैं कि तुम्हारा नबी कौन है। अगर वो दीनदार होता है, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला होता है, बाशरा होता है, उसने ज़िंदगी अल्लाह के नबी से मोहब्बत में गुजारी है, तो वो जवाब देते हैं कि मेरा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि आखिरी नबी हैं। अगर इन तीनों सवालों का जवाब मुर्दा दे देता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और हदीस में आता है कि उसकी कब्र वसी अरीज कर दी जाती है, जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक कब्र को खोल दिया जाता है। और जन्नत से ठंडी हवाएं आने लगती हैं और उससे कहा जाता है कि तू सो जा। जिस तरह से दुल्हन सो जाती है कि उससे कोई नहीं जगाता सिवाय उसके शोहर के, कि तू सो जा। उसके बाद में वो मुर्दा कहता है कि या अल्लाह ताला, मैं पास हो गया हूँ, मैं कामयाब हो गया हूँ, या अल्लाह ताला मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए कि मैं वापस जाऊँ और अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुना के आऊँ कि मैं अल्लाह के यहाँ पास हो गया हूँ। आवाज़ आती है कि यहाँ आने के बाद किसी को वापस जाने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद में वो सो जाता है। जब क़यामत आएगी और कब्रों से उठेंगे, कब्र फटेंगी, उस वक्त उसको ऐसा लगेगा जन्नती आदमी को जिसने सवालों का सही सही जवाब दिया था कि जैसे मैं अभी सोया हूँ। और अगर नाफरमान होता है, फाजिर है, काफिर या फासिक होता है, तो वो फरिश्तों के जवाब में, तीनों सवालों के जवाब में यही कहता है, हाय हाय लादरी लादरी। यानी वो तीनों सवालों के जवाब में लादरी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद में उसके लिए वो कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ पसली में मिल जाती हैं और उस कब्र में आग जला दी जाती है। और वहाँ पर एक फरिश्ता उसकी हथौड़े से पिटाई करता रहता है कि जब वो फरिश्ता उसमें मारता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, 70-70 गज नीचे ज़मीन में धंस जाता है। और जैसे ही वो फरिश्ता उस हथौड़े को उठाता है, दोबारा से वो मुर्दा इसी तरीके से जुड़ जाता है और वो उसको मारता रहता है, क़यामत तक मारता रहेगा। यहाँ तक क्या आता है कि अगर बेनमाजी आदमी है तो उस पर एक सांप मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसकी आंखें आग की होती हैं, नाखून लोहे के होते हैं। इतने लंबे कि 1 महीने की मसाफत अगर चला जाए फिर भी उसके नाखूनों तक ना पहुंचा जाए। और वो सांप उस मुर्दे से कहता है कि मेरे रब ने मुझे तुझ पर मुसल्लत किया है, मैं तुझे फजर की नमाज ज़ाय करने की वजह से ज़ोहर तक मारे जाऊँ, और ज़ोहर की नमाज ज़ाय करने की वजह से असर तक मारे जाऊँ, और असर की नमाज ज़ाय करने की वजह से मैं तुझे मगरिब तक मारा जाऊँ, और मगरिब की नमाज ज़ाय करने की वजह से मैं तुझे इशा तक मारे जाऊँ, और इशा की नमाज ज़ाय करने की वजह से मैं तुझे सुबह सादिक तक मारे जाऊँ। इसी तरीके से वो उसको मारता रहता है और मुर्दा चीखता है, जिसकी चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ इंसान जिन्नात के अलावा हर मखलूक सुनती है। इससे पता चला कि कब्र में अगर आदमी नाफरमान है, फाजिर है, फासिक है, तो उसके ऊपर सख्त अज़ाब होता है और पहली रात ही नहीं, फिर वो लगातार होता रहता है। और अगर वहाँ कामयाब हो गए तो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। अब जन्नत का बाग बनाना है या जहन्नम का गड्ढा बनाना है, ये हमें अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में इसको तय करना होगा। हमारी ज़िंदगी अगर दीन पर चल रही है और अल्लाह के नबी के तरीक़े पर चल रही है, अल्लाह से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत है, अगर इस तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही है, इस तरह से हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं और जितने भी दीन के अहकाम हैं उन सबको पूरा कर रहे हैं, तो कब्र हमारे लिए जन्नत का बाग है। और अगर हम अल्लाह की नाफरमानी वाले काम कर रहे हैं, अल्लाह की नाराज़गी वाले कामों में लगे हुए हैं, तो फिर वो कब्र जो है अल्लाह की नाफरमानी की बिना पर हमारे लिए जहन्नम का गड्ढा बन जाएगी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब किसी कब्रिस्तान में जाते तो इतना रोते, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी।